नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलती रहे। तो आपका कीमती वक्त जाया न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। गौरी सावंत का परिचय। हमने बहुत से ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ा है, गौरी और सबके जीवन की कहानी को सुना भी है। यहाँ हम गौरी सावंत की कहानी को बताएंगे। गौरी सावंत ट्रांसजेंडर समाज सेविका है। उन्होंने अपनी पहचान अकेले ही बनाई है। यह अपनी पहचान के लिए अपने परिवार, समाज, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ी है। 2022 से गौरी सावंत चर्चा में है क्योंकि इनके जीवन पर आधारित एक वेब सीरीज बन चुकी है जिसमें गौरी सावंत का किरदार सुष्मिता सेन निभा रही है। आइए गौरी सावंत के जीवन से हम आपको परिचित कराते हैं। बर्थ एंड अर्ली लाइफ। गौरी सावंत का जन्म 2 जुलाई 1979 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जन्म एक मराठी परिवार में हुआ था। गौरी सावंत के माता पिता को पहले एक बेटी हुई थी, फिर दूसरे नंबर पर गौरी सावंत का जन्म हुआ था। परिवार वाले बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर लड़का हुआ था। गौरी सावंत के माता पिता ने इनका नाम गणेश नंदन रखा था, लेकिन गौरी सावंत जैसे जैसे बड़ी हुई उनकी पसंद, पहनावा, बोलने का तरीका सब बदलता गया। परिवार वालों के लिए गणेश नंदन शर्मिंदगी का कारण बनने लगा था। एजुकेशन। गौरी सावंत की शिक्षा की ज्यादा जानकारी तो नहीं है क्योंकि स्कूल की पढ़ाई के समय गौरी सावंत को दोस्तों के ताने, टीचर के ताने, लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। सभी उन्हें चिढ़ाते थे, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ी थी। परिवार। गौरी सावंत अपने परिवार को 16 साल की उम्र में ही छोड़ चुकी है। गौरी के पिता पुलिस अधिकारी थे, वह स्वभाव में गुस्सैल थे। गौरी की माता गृहिणी थी। गौरी सावंत को उनकी माँ बहुत प्यार करती थी, परंतु जब गौरी 7 साल की थी तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। मां की मृत्यु के बाद गौरी को उनकी दादी नहीं पाला था। गौरी सावंत का एक भाई भी है, परंतु भाई गौरी सावंत से बहुत नफरत करता है। गौरी को 16 साल की उम्र में घर छोड़ना पड़ा। गौरी सावंत के जीवन की शुरुआत बहुत कठिनाइयों से भरी हुई थी। उनके जीवन में उन्हें कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। गौरी सावंत का जब जन्म हुआ था तब उनके माता पिता ने गौरी का नाम गणेश नंदन रखा था। परिवार वाले लड़का होने पर बहुत खुश थे, लेकिन जब गणेश की उम्र बढ़ती गई तो उसके व्यवहार, चाल ढाल, पहनावा में बदलाव लगने लगा। उसे सारे लड़कियों वाले काम करना ही पसंद था। ऐसा करने पर गणेश के पिताजी उन्हें बहुत चिल्लाते थे, परंतु गणेश की माँ बहुत प्यार करती थी। परंतु जब गणेश 7 साल के थे तब माँ की मृत्यु हो गई थी। फिर उनकी दादी ने ही उन्हें पाला है। जब गणेश स्कूल जाने लगे वहाँ भी बच्चे तथा शिक्षक गणेश के मजे लेते थे। परिवार वाले, समाज वाले और लोग गणेश को लड़की, हिजड़े, किन्नर, छक्का आदि हर कुछ नामों से चिढ़ाते थे। उनके पिता को गणेश के कारण शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। पिताजी ने गणेश से बात करना बंद कर दिया था। गणेश ने अपने पिता को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु पिता नहीं समझे। फिर उन्होंने 16 साल की उम्र में घर छोड़ने का फैसला कर लिया। गणेश घर से 60,000 रुपये लेकर मुंबई चले गए थे। गणेश सावंत से गौरी सावंत कब बनी। गणेश मुंबई पहुंचा, पर उस समय गणेश के पास घर, कपड़ा, खाना कुछ नहीं था। तब उन्होंने सिग्नल के पास खड़े होकर भीख मांगी। कुछ दिन बाद उन्होंने फैसला किया कि मुझे लड़कियों की तरह ही रहना है, सजना संवरना है, साड़ियां पहनी है आदि। गणेश को मेहनत की कमाई खाना था और सम्मान की जिंदगी जीना था, तो वह मुंबई के दादर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ रहने लगी थी। वह पढ़ी लिखी थी तो हमसफर ट्रस्ट के साथ जुड़ी और किन्नरों की सहायता के लिए काम करने लगी। हमसफर ट्रस्ट की सहायता से इन्होंने खुद की वेजिनोप्लास्टी करवा ली थी और हमेशा के लिए वे गणेश नंदन से गौरी सावंत बन गई। इसके बाद सन 2000 में गौरी सावंत ने एक संस्था बनाई जिसका नाम सखी 4 रखा था। इस संस्था में उन्होंने किन्नरों के सहायता तथा हित के लिए काम करना शुरू किया। उनके जीवन में जो हुआ वह किसी और किन्नर के जीवन में ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। सेक्स वर्कर की बेटी को लिया गोद। गौरी सावंत बताती है कि सन 2006 के समय मेरा एक चेला मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि कुछ साल पहले एक महिला तुमसे अचार मांगने आई थी, बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उसका घर बिक गया है और उसकी 3 साल की एक बेटी भी है। गौरी सावंत उस महिला के घर गई। वहां महिला की लाश थी, 2-3 आदमी थे, साथ ही बच्ची थी। एक आदमी के उस महिला पर 2 लाख रुपये उधार थे, तो वह बच्ची को बेचने के लिए ले जा रहा था। परंतु गौरी सावंत ने उस आदमी से बच्ची को ले लिया और कहा कि मेरे इस महिला पर 5 लाख रुपये उधार है, ये बच्ची मेरे पास रहेगी, मैं तुम्हें तुम्हारे 2 लाख रुपये दे दूंगी। गौरी उस बच्ची को अपने घर ले आई। उस लड़की का नाम गायत्री रखा। ट्रांसजेंडर को बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं था, परंतु गौरी ने ये लड़ाई लड़ी और गायत्री की आधिकारिक मां बनी। आज गायत्री 24 साल की हो गई है और वह डेंटिस्ट भी बन गई है। साथ ही अभी आगे की पढ़ाई कर रही है। बायोपिक मूवी हाल ही में गौरी सावंत के जीवन पर आधारित एक वेब सीरीज बने हैं जिसका नाम ताली रखा गया है।
जिसमें गौरी सावंत का किरदार सुष्मिता सेन निभा रही है। इस सीरीज पर गौरी सावंत कहती है कि मैं बहुत खुश हूं कि सुष्मिता सेन जैसी बड़ी एक्ट्रेस मेरा किरदार निभा रही है। इस फिल्म के कारण दुनिया मुझे तथा मेरे जीवन के बारे में जानेगी। अगर आप और भी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो यहाँ आपको सीखने के लिए अच्छी अच्छी कहानियों का संग्रह मिलेगा। आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आएंगे हर संडे 4:30 पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं और जुड़े रहे हमारे साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।